हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रेमचंद के उपन्यास की ट्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना समय गवाए बिना। चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही आ जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो धनपत राय उनका मूल नाम था, किंतु वे नाम बदल के नवाब राय बनारसी के नाम से भी लिखते थे। ठीक है, अब देखिए नवाब राय के नाम से भी वो लिखते थे और धनपत राय उनका क्या था, मूल नाम था। ठीक है, धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। तो धनपत नाम प्रेमचंद नाम उनको किसने दिया था? जो उर्दू के लेखक थे दया नारायण निगम, उन्होंने दिया था। ये ग्रुप सी में आपका पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी में भी आपका पूछा जाता है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। ठीक है, तो उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी थी? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। अब हम यहाँ पे कहते हैं प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उसको पढ़ लेते हैं, वो भी ट्रिक से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए मूल उनने सबसे पहले किस में लिखना शुरू करा था? उर्दू में लिखना शुरू करा था। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने हिंदी रूपांतर किया। जो उसने उर्दू में उपन्यास लिखे थे उन्हीं का रूपांतर हिंदी में किया। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। याद कैसे करेंगे? ट्रिक बहुत आसान है, आप मेरी वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। वैसे भी ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। असरारे माविद, ठीक है, उनका एक उपन्यास है असरारे माविद। ठीक है, अब इसको हिंदी रूपांतर देवस्थान रहस्य के में किया था। अब इसको याद कैसेंगे? देखिए असरा को आसरा, ठीक है, आसरा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आसरा। ठीक है, आसरा किसका है? देव का है। किसका होता है हमें आसरा? हमें भगवान का आसरा होता है या देव का आसरा होता है? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आसरा हमें किसका है? देव का है। ठीक है, अब आपको पता है कि देव कितने होते हैं आपके? तो 5 देव होते हैं। तो ऐसे आप वर्ष याद कर लेंगे 1905। ठीक है, 5 देव होते हैं, आपको पता है, सूर्य अग्नि पवन वरुण इंद्रदेव, आपके 5 देव होते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा कि देव कितने हैं? 5 हैं, और उन्हीं का आपको आसरा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका हम खुरमा व हम सवाब। ठीक है, तो उर्दू में लिखा था हम खुरमा व हम सवाब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हिंदी रूपांतर प्रेमा अथवा दो सखियों का विवाह। ठीक है, तो देखिए हम कब होते हैं? जब दो लोग मिलते हैं तब हम बनते हैं। ठीक है, दो सखियों का विवाह यहाँ पे दिया है, लेकिन दो लोग जब बनते हैं तो वो हम कहलाते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और या ये भी बोल सकते हैं कि हम खुरमा और हम सवाब दोनों सखियों का विवाह हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? साथ में, दोनों का साथ में हुआ था। अब देखिए दो विवाह हो रहे हैं तो साथ में ही होंगे ना, दो विवाह एक साथ होंगे, तो 1907 आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका किसना, और इसका कहते हैं हिंदी रूपांतर क्या है? गबन है। ठीक है, गबन है। क्या है आपका? गबन। तो आप याद कर सकते हैं जो कृष्ण भगवान थे, गवन यानी यानी गाय लेके जाते थे, वन यानी वन में। कहाँ लेके जाते थे? जो कृष्ण भगवान थे वो गाय लेके जाते थे वन में। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कृष्णा थे वो गाय लेके जाते थे वन में। ठीक है, टोटल गाय कितनी थी उनकी? तो टोटल थी 31। कितनी थी उनकी? 31। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं कि 31 गाय थी और कृष्णा वन यानी गाय को वन में ले जाते थे। नेक्स्ट है आपका जलवाय जलवाए इशार। ठीक है, जलवाए इशार। नेक्स्ट क्या है? जलवाए इशार। ठीक है, उसका हिंदी रूपांतर था आपका वरदान। देखिए जलवा यहाँ से ले लेंगे जलवा। जलवा कौन दिखाता है? बर। बर यानी दूल्हा। ठीक है, शादी में सबसे ज़्यादा जलवा किसका होता है? बर का होता है, क्योंकि उसकी ही चलती है, बर पक्ष की बहुत चलती है। तो जलवा किसका है? बर का है। अब देखिए बर जो है यानी जो लड़का है, दूल्हा है, वो शादी कब करेगा? 21 साल का हो जाएगा तभी तो शादी करेगा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जो बर है वो 21 साल का है, तभी उसने जलवा दिखाया, यानी तभी बर बनाया ना। लड़का जो है बर कब बनाया? 21 साल में बनाया। 21 साल शादी के लिए होते हैं ना लड़के की, इसलिए 21 साल में बर बनाया, तो उसका जलवा है। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। और आप इसको फिर पूरा पूरा पढ़ लेना कि जलवाए इशार वरदान, आपको फिर भूलेंगे नहीं। फिर आते हैं आपके बाजारे हुस्न। ठीक है, बाजारे हुस्न। अब बाजारे हुस्न का सेवा सदन। ठीक है, तो बाजार में क्या होती है? सेवा, यानी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है तो आपकी सेवा हुई, इस प्रकार से ऐसे सेवा हुई, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखो दूसरा चीज़ है आपकी सेवा, आप कब दे सकते हैं? यानी सरकारी नौकरी में आप कब एंट्री कर सकते हैं? 18 साल के बाद। आपको पता है कि 18 साल के बाद कहते हैं 18 साल तक आप क्या हो जाते हैं?
वयस्क हो जाते हैं, तो उसके बाद आप सेवा दे सकते हैं ना। तो 18 साल के बाद तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि 1918, ठीक है। बाजार में आप सेवा देंगे 18 साल में, ठीक है। या सरकारी नौकरी में भी आप सेवा दे सकते हैं 18 साल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोसाई आफियत प्रेमाश्रय, ठीक है। तो यहाँ से आप गो ले सकते हैं, गौ यानी गाय, ठीक है। गाय कहाँ जा रही है? प्रेमाश्रय। कहाँ जा रही है? प्रेमाश्रय। एक प्रेमा का आश्रय बना हुआ है, वहाँ पे गाय रहती हैं, ठीक है। गाय जा रही है प्रेमाश्रय में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि गाय कहाँ जा रही है? प्रेमाश्रय में। और कितनी है? दो दो के जोड़े में जा रही है। किसके जोड़े में जा रही है? दो दो के जोड़े में, ठीक है। गाय दो दो के जोड़े में चल रही है, तो यानी 22 हो जाएगा। दो दो यानी 22। तो गाय प्रेमाश्रय में जा रही है दो दो के जोड़े में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौगाने हस्ती। चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर क्या था? रंगभूमि, ठीक है। चौगाने, अब देखिए गाने कब बजते हैं? जब आपने सुना है जब होली होती है तो गाने बहुत बजते हैं, ठीक है। गाने बहुत होते हैं जब होली होती है। तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि गाने चल रहे हैं रंग के, किसके चल रहे हैं? होली के दिन में रंग के गाने चल रहे हैं, तो चौगाने रंगभूमि, ऐसे आपको याद हो सकता है, ठीक है। और उसमें कौन नाच रहा है? 25 साल के जितने भी लड़के हैं वो सब नाच रहे हैं। 25 साल के लोग ज़्यादातर नाचते हैं ना आपके। तो जो गाने चल रहे हैं रंग के गाने, यानी होली में रंग के गाने चल रहे हैं, तो 25 साल के सभी लोग नाच रहे हैं। तो ऐसे आपको सन भी याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असरारे मावित प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। देखिए आपको पढ़ा दिया गया कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला पूर्ण हिंदी उपन्यास था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। देखिए और सब तो क्या था? उर्दू में लिखे गए थे, ठीक है। उर्दू से उसका कहते रूपांतरण किया गया था हिंदी में, लेकिन कायाकल्प जो था आपका वो हिंदी में ही लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1926 में, ठीक है। 1926 में। फिर सन 1907 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार, देखिए हम एक क्रम के अनुसार इसको याद करना है, ठीक है। तो ये जो क्रम आते हैं आपके टीजीटी पीजीटी में भी आते हैं और नेट में भी क्रम इसका बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले है देवस्थान रहस्य 1905, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्रम याद कर लेंगे, ये क्रम याद कर लेंगे। और वैसे भी मैंने आपको सन पहले वीडियो में बता दिए, अगर नहीं देखी हो आपने तो देख लेना। तो देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम और रंगभूमि। तो हम इसके ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रेमचंद ने देवस्थान, ठीक है, देवस्थान में प्रेमा। अब हम इस तीनों को जोड़ के एक ट्रिक बनाएंगे कि प्रेमचंद के देवस्थान में प्रेमा ने सेवा करी, ठीक है। क्या की? सेवा, यानी प्रेमचंद के देव स्थान पे एक प्रेमचंद्र है, उनके देव स्थान है, वहाँ पे प्रेमा ने सेवा करी। जब प्रेमा ने सेवा कर ली, अब आप सेवा सदन भी याद कर लेना, ठीक है। वैसे सेवा से आपको याद ही हो जाएगा कि सेवा सदन सेवा करी तो उनको एक वरदान मिला। अब देखिए वरदान किसने दिया होगा? प्रेमचंद ने दिया होगा। तो प्रेमा को एक वरदान मिला। वरदान में क्या मिला? प्रेमाश्रम। क्या मिला? प्रेमाश्रम। वो प्रेम आश्रम कैसा था? खराब सा था। तो उसमें रंग किया गया, ठीक है। उसकी भूमि में क्या किया गया? रंग किया गया। रंग किया गया और रंग करने से उसका कायाकल्प हो गया, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सब याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट से। प्रेमचंद के देव स्थान में प्रेमा ने सेवा करी, सेवा करके उसको वरदान मिला और वरदान में प्रेमाश्रम मिला। क्या मिला? प्रेमाश्रम। तो प्रेमाश्रम की जो रंग था, यानी भूमि का रंग था, वो बेकार हो चुका था, तो उसका कायाकल्प किया गया, ठीक है। उसका कायाकल्प किया गया। ये तो आपको याद हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और यही देखते हैं। जब उसका कायाकल्प किया गया तो जो निर्मला थी उसको ये देख के बहुत गुस्सा आई, ठीक है। निर्मला को गुस्सा आई तो उसने गवन किया। क्या किया? गवन किया। और कहाँ पे किया? कर्मभूमि, जो उसकी कर्मभूमि थी वहाँ पे गवन किया। अब गवन किस किस का किया? गौ का, यानी गाय का गोदान जो दिया गया था उसका गवन कर दिया और मंगलसूत्र का गवन किया, ठीक है। ऐसे आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। अब इसको देख लेते हैं। मैंने पहले भी आपको सन बता दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना। तो देव स्थान से आप याद कर लेंगे कि देव स्थान क्या होता है? जहाँ पे मंदिर होंगे वहीं पे देवताओं का स्थान होगा। तो इसमें मंदिर और तीर्थ स्थान में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना की गई है। कब की गई है? 1905 में। अब देखिए
प्रेमा में क्या है, हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है। देखिए जहाँ पे प्रेमा आ रहा है, प्रेमा का मतलब प्रेम से है, तो वहाँ पे विवाह भी होगा, ठीक है। तो प्रेमा क्या हो गई, विधवा हो गई है, ठीक है। आपने प्रेम रोग एक फिल्म में देखी होगी, उसमें भी विधवा की समस्या उजागर की गई है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए सेवा सदन, सेवा सदन का क्या था, बाजारे हुस्न था आपका उर्दू में नाम, ठीक है। बाजारे हुस्न से ही आपको पता चल जाएगा कि ये किसके जीवन से संबंधित है, तो वैश्याओं के जीवन से, ठीक है। वैश्याओं के जीवन से, यानी वैश्या सेवा सदन में रहती है, उनके जीवन से संबंधित है। अब देखिए वरदानी, वर से आपको याद हो जाएगा प्रेम एवं विवाह, ठीक है। वर से क्या हो गया, प्रेम एवं विवाह की समस्या। फिर प्रेमाश्रम में दिखाया है जमींदार व किसान से संबंध का चित्रण, ठीक है। प्रेमाश्रम में क्या है, जमींदार और किसान का संबंध का चित्रण दिखाया गया है। रंगभूमि में आपका दिखाया गया है औद्योगिकरण के दोष, पूंजीपतियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण किया गया, ठीक है। इनमें सब ने अपने अपने रंग दिखाए, किसने दिखाया, औद्योगिकरण, पूंजीवादियों ने, अंग्रेजों के अत्याचार, सबके रंग दिखाए गए, ठीक है, रंगभूमि में। अब कायाकल्प में है पुनर्जन्म की धारणा पे समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास और सच्चे प्रेम का चित्रण, ठीक है। कायाकल्प का अर्थ ही क्या होता है कि बदल जाना, यानी पुनर्जन्म हो जाना, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कायाकल्प को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निर्मला। देखिए निर्मला में दहेज तथा अनमेल विवाह की समस्याओं का चित्रण किया गया। अब ये सारे जो हैं आपके जितने भी टॉपिक हैं आपके, वो सब में से एक एक क्वेश्चन आपका टीजीटी पीजीटी में आ चुका है, नेट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। गबन में देखिए क्या है, मध्य वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण, ठीक है। गबन में क्या है, मध्य वर्गीय जीवन को दिखाया गया। देखिए मध्य वर्गीय जीवन में ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे, गबन ही करेंगे, ऐसा सोच लीजिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सोच लीजिए बस, ताकि आपको याद हो जाए। कर्म भूमि, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया गया, अछूतों द्वारा एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा दिखाई गई है, ठीक है। कर्मभूमि में गोदान आपको पता है कि किसान जीवन की महागाता एवं ऋण की समस्या के अंकन है। मंगलसूत्र अधूरा है, क्या है, मंगलसूत्र अधूरा है, ठीक है। याद हो जाएगा कि मंगलसूत्र अधूरा है, आपको याद हो जाएगा। अब है प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित कर प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था, ठीक है। जो प्रेमा उपन्यास था उसको किससे शीर्षक से प्रकाशित करवाया था, प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया था, कब, 1929 में। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। कौन सी परंपरा का, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास के लेखन परंपरा का। जितने भी आपके टॉपिक हैं सब में से एक एक क्वेश्चन आया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और मैं पहले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। धन्यवाद।